हरिओम। दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए संत नामदेव। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे से थे तभी से भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। आज हम उन्हीं महान संत से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग सुनेंगे। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच हैं, और यदि वे हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत दोनों चीजें लेकर आ गया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों का प्रश्न से क्या संबंध। तभी संत नामदेव जी ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत बोले, बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने कहा, नहीं। ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखो, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? संत ने पूछा। जी, एक शिष्य पानी चखते हुए बोला। अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। संत ने निर्देश दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? जी, हमें नमक के कण दिख रहे हैं, एक शिष्य ने कहा। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जगत में मनुष्य जैसी ईश्वर की कल्पना करता है वैसे ईश्वर हमको हर जगह दिखाई नहीं देते, पर हम उन्हीं ईश्वर के अस्तित्व को कण कण में अनुभव कर सकते हैं। हमारे शरीर से लेकर पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने की है? इस पूरे जगत में संचालन की अद्भुत व्यवस्था दिखाई पड़ती है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन होना, वर्षा होना, फूलों का खिलना, मुरझाना, अन्न का होना, पशु पक्षी, पूरी प्रकृति एक अद्भुत व्यवस्था में चल रही है। हमारे कर्मों का फल हमें कितना व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो रहा है। ऐसा महान, दिव्य और ऑर्गेनाइज संचालक कौन हो सकता है? ऐसी कोई सत्ता अवश्य होनी चाहिए। अगर ये जगत उत्पन्न हुआ है, चल रहा है, तो ये शून्य से नहीं हो रहा है। कोई तो ऐसी दिव्य चिन्मयी सत्ता होनी ही चाहिए। वो जो है वो निश्चित रूप से सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, करुणा निधान होने चाहिए। वही तो ईश्वर हैं जिनको हम पूरी सृष्टि में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उन्हीं ईश्वर को और निकटता से देखना हो तो जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार हम सत्कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान द्वारा अपने विकारों को दूर कर उन्हीं ईश्वर को अपने हृदय में देख सकते हैं। इस प्रकार से संत नामदेव जी ने बड़े ही रोचक तरीके से, बड़े ही सुंदर दृष्टांत से शिष्य के प्रश्न का उत्तर दिया। हम सभी के मन में भी कई बार ऐसा प्रश्न आता होगा। तो हम यह देखें कि अगर ये सुंदर सृष्टि है तो सृष्टा होना ही चाहिए। अगर कोई सुंदर व्यवस्था दिख रही है, अद्भुत संचालन दिख रहा है, तो कोई सर्वज्ञ सत्ता होनी ही चाहिए। और यद्यपि इस पूरे जगत में अनेकों नाम रूप दिखाई पड़ते हैं, हर मनुष्य, हर जीव एक दूसरे से अलग एक यूनिक एंटिटी दिखाई पड़ता है, लेकिन तब भी उन सब के अंतर्गत
एक कॉमन फैक्टर है, एक दिव्य सत्ता है जो सबको व्याप्त करती है। यही समझते हुए हम उन ईश्वर को कण कण में देख सकते हैं। हरि ओम।